हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लेसन नंबर 32 फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का आपका टॉपिक है द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, चैप्टर 3 में से ही आप ये स्टोरी है जो उसका एक्सट्रैक्ट लिया गया है। तो स्टोरी आपने पढ़ी होगी, आप दोबारा से पढ़िएगा उसको। ये इसका एक जस्ट एक्सट्रैक्ट है जिसको हमें समझना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, सो आफ्टर एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, आधे एक घंटे के बाद क्या होता है, उनको एक स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन दिखता है। वो स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। ठीक है, क्लाउड्स में उनके सामने एक ब्लैक एरोप्लेन आता है। नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटाज लास्ट टैंक। तो ओल्ड डेकोटा क्या है, इस एरोप्लेन का नाम है। तो उसमें क्या था, बहुत ही कम जो था फ्यूल था जो उनके लास्ट टैंक में था। ठीक है, टू फ्लाई फॉर 5 to 10 minutes मोर। ठीक है, 5 से 10 घंटे तक, 5 से 10 मिनट तक ही वो सिर्फ फ्लाई कर सकते थे। सो आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। फ्राइटेंड मतलब बहुत ज़्यादा वो डर गए थे। ठीक है, तो वो डरना शुरू कर लिया था उन्होंने, वो डर रहे थे। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्ट्रॉम। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा एरोप्लेन को कि वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो वैसे ही उन्होंने उसको फॉलो किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। तभी उन्होंने देखा कि वो क्लाउड से बाहर आ चुके हैं और दो स्ट्रेट लाइंस जो है लाइट्स की उनके सामने उनको दिख रही है। इट वॉज अ रनवे, वो रनवे था, एन एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। उन्होंने देखा मुड़कर कि मैं अपने जो फ्रेंड है ब्लैक एरोप्लेन उनको मैं देख लूं। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन क्या था, आसमान बिल्कुल खाली था, वहां पर कुछ भी नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, आई कुड नॉट सी इट एनी मोर। तो मैं उसको अब देख नहीं सकता था, एरोप्लेन जा चुका था। ओके, तो स्टोरी में भी क्या होता है बच्चों, यही होता है कि उनको ऐसा लगता है कि उसको किसी एरोप्लेन ने गाइड किया, बट एक्चुअली उनको पता लगता है कि वहां पे आसमान में कुछ भी नहीं था। तो ये एक मिस्ट्री है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं अब। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, क्योंकि ये जो स्टोरी है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इस स्टोरी को लिखा है लाइम ओ फ्लैहर्टी ने। तो लेकिन ये जो है आपका द ब्लैक एरोप्लेन, इसको लिखा है फेडरिक फॉर्सेट ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वाई वॉज द ऑथर फीलिंग अफ्रेड अगेन। तो दोबारा से वो क्यों डरने लगे थे ऑथर। द एरोप्लेन हैड वेरी लिटिल फ्यूल टू कीप फ्लाइंग फॉर लॉन्ग। ठीक है, ज्यादा समय वो फ्लाई नहीं कर सकते थे और फ्यूल बहुत ही कम था, इसीलिए ऑथर को डर लग रहा था। राइट, क्वेश्चन नंबर आपका ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा नंबरिंग में वो गलत प्रिंट हुआ है, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 3। द ऑथर चूज टू फॉलो द द ऑथर चोज टू फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन बिकॉज, क्यों उसने सोचा कि मैं इसको फॉलो करूं, क्योंकि बहुत सारे कारण थे इसके। ही वॉज कॉट इन अ स्टॉर्म एंड कुड नॉट फाइंड हिज वे आउट। ठीक है, वो पता नहीं लगा पा रहे थे कि वो कहाँ से निकले। हिज इंस्ट्रूमेंट्स हैड स्टॉप्ड वर्किंग। ठीक है, उनका जो कंपास था, वो डायरेक्शंस दिखाना, कोई भी इंस्ट्रक्शंस, कोई भी इंस्ट्रूमेंट उनका काम नहीं कर रहा था, उनको कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो क्या करें। इट सीम टू बी द ओनली वे टू सेफ्टी। उनको लग रहा था बस एक यही रास्ता है जिससे मैं सेफ रहूं। तो ये सारे ही कारण थे, इसलिए आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका आ जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ट्रू है। तो द ऑथर हैड फ्यूल टू फॉर अनदर आवर। ठीक है, तो ये गलत है, पहला ऑप्शन आपका गलत है। उसके बाद सी है, द टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस इन फ्रंट ऑफ द ऑथर वाज अ रेसिंग ट्रैक। ठीक है, तो वो क्या था, वो ये भी गलत है, रेसिंग ट्रैक नहीं था, वो रनवे था। नंबर आपका डी का है, द ब्लैक एरोप्लेन पायलट वाज द ऑथर्स फ्रेंड। ठीक है, वो ऑथर का फ्रेंड नहीं था। ओके, तो उनको लगा कि ये इनकी हेल्प कर रहा है, लेकिन वो उसका फ्रेंड नहीं था। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो आंसर जो आपका सही होगा ये होगा, ही सॉ रनवे एंड लैंडेड सेफली एट द एयरपोर्ट। राइट, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर वाज द ब्लैक एरोप्लेन व्हेन द पायलट लैंडेड एट द एयरपोर्ट। तो आपको पता है एयरपोर्ट पे वो पायलट उनको दिखाई नहीं था, है ना। सो ही कुडंट सी इट एनी मोर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैव हैपेंड, क्या हो जाता, इफ द ऑथर हैड चोजन टू इग्नोर द ब्लैक एरोप्लेन। अगर उन्होंने सोचा, अगर उन्होंने चूज किया होता कि वो इग्नोर कर दें ब्लैक एरोप्लेन को और अपने हिसाब से चले। ठीक है, तो क्या होता, तो शायद एरोप्लेन गुम ही हो जाता, शायद वो स्ट्रॉम से कभी निकल ही नहीं पाता,
है ना, राइट। सो उन्होंने अपनी दिल की आवाज़ सुनी और उन्होंने, उनको लगा एक यही रास्ता है, और अपनी सूझबूझ से उन्होंने सोचा कि ये मुझे फॉलो करना चाहिए, तो उन्होंने ऐसा किया और वो स्ट्रॉम से बाहर आ गए, राइट। तो क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, द राइटर फॉलोड अनदर एरोप्लेन बिकॉज ही हैड लॉस्ट द वे इन द स्ट्रॉम एंड वॉज अनेबल टू सी एनीथिंग। तो वो कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। द पायलट ऑफ अनदर एरोप्लेन वॉज हेल्पिंग हिम टू गेट आउट ऑफ द स्ट्रॉम। ठीक है, उन्होंने पहले क्या किया, वेव किया था, उसके बाद उनको लगा कि उनके आगे से निकला, तो उनको लगा कि वो उनको फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया, तो हेल्प किया उनको गेट आउट ऑफ द स्ट्रॉम एंड लैंड सेफली। इफ द ऑथर हैड चोजन टू इग्नोर द ब्लैक एरोप्लेन ही वुड हैव लॉस्ट इन द स्ट्रॉम। तो उनको ऐसा वो एरोप्लेन में क्या होता, वहां पे स्ट्रॉम में ही गुम हो जाता, या फिर वहीं घूमता रह जाता, और फिर दोबारा कभी वो बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि उसमें फ्यूल भी नहीं था बिल्कुल भी, है ना। 5 और 5-10 मिनट का ही फ्यूल था। तो ये बहुत ही सूझबूझ से उन्होंने काम लिया और वो आसानी से यहाँ से निकल गए अपने ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करते हुए। ओके, राइट। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।